समाज का कार्य अनवरत रूप से करते रहे, कभी समाज का काम करना उन्होंने नहीं छोड़ा। ग्राम प्रधान के रूप में उन्होंने 1.5 दशक से भी ज्यादा यानी कि 17 वर्षों तक लगातार अपनी सेवाएं देने के बाद वर्ष 2002 में भगवानपुर से और 2012 में ज्वालापुर विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। वे वर्ष 2003-04 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य और वर्ष 2004 से 2006 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। पुनः वे वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड विधानसभा की याचिका समिति के सदस्य, 2014 से 2016 तक अनुसूचित जाति, जनजाति एवं विमुक्त जाति संबंधी समिति के सदस्य भी रहे। उन्होंने 2 बार उत्तराखंड विधानसभा के सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र में अनेक विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, अनेक लोगों की सेवा की, अनेक लोगों की सहायता की। नशा मुक्ति अभियान में उनकी सक्रियता उल्लेखनीय रही, जिससे उनके क्षेत्र में अनेकों युवा जो नशे के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में जहां उनके जीवन को हानि हो सकती थी, उनका भविष्य खराब हो सकता था, उनके भविष्य को सुधारने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि उनके देहांत के बाद मैं उनके घर गया था, तो मैंने देखा कि उस क्षेत्र के लोग उनसे अत्यधिक लगाव रखते हैं और जो प्रेरणा वो समाज को देकर गए, निश्चित रूप से लोग उस प्रेरणा को अपने जीवन का पाथेय मानकर आगे बढ़ेंगे। वे जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित और राष्ट्रवादी कार्यकर्ता के रूप में समाज जीवन में सक्रिय रहे। उनका योगदान काफी बड़ा है। सच में जितने वो साधारण थे, उतना ही उनका असाधारण व्यक्तित्व था और बहुत धीर गंभीर भी थे। और उनका जो योगदान समाज के लिए रहा है, राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, उसको शब्दों में कह पाना अत्यंत कठिन है। उन्होंने न केवल अपने गांव बल्कि संपूर्ण राज्य और समाज की लड़ाई के लिए हमेशा प्रयास किया। उन्होंने अंतिम समय में भी उनके परिवार के लोगों ने, उनके बेटों ने, बहुओं ने और उनके जो परपोते थे, पोतियां थी, सभी ने मुझे बताया कि जब वो अत्यंत बीमारी की हालत में थे, तब भी उन्होंने किसी से मिलना नहीं छोड़ा था। जो भी उनके पास जाता था, उनसे मिलते थे और अंत तक उनके दुख सुख में हर प्रकार से वो खड़े रहे। किसी कार्यकर्ता के यहाँ समारोह में जाने की तैयारी करते समय उन्हें अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और 21 नवंबर 2024 को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हम सभी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस सदन की ओर से मैं दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे। और उन्होंने जो जीवन में अनेक ऐसे काम किए हैं जो आने वाले समय में हमारी नई पीढ़ी के लिए, हमारे समाज के लिए वो प्रेरणादायी होगी। हम सब उनके जो सपने हैं, संकल्प हैं उस क्षेत्र के, मिलकर उसको आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारी शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक आप पहुंचा देंगी। उनको एक बार फिर से अपनी संवेदना देते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।